निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। एक ओर युवराज सुकेश के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और दूसरी ओर सेनापति भद्रशाल व कुमार सुतनु युवराज सुकेश की हत्या की योजना बना रहे थे। समय की प्रतीक्षा करो कुमार। परिस्थितियां अनुकूल होते ही मेरा एक विश्वस्त तुम्हारे पास आएगा और उसे तुम अपना प्रमुख अंगरक्षक नियुक्त करोगे। पाटलिपुत्र की समस्त व्यवस्था पाटलिपुत्र की सुरक्षा को ले सतर्क थी। अचानक पाटलिपुत्र से सुरक्षा के लिए घंटनाद हुआ। घंटनाद अमात्य ने सुरक्षा के निरीक्षण के लिए किया था। आपकी सतर्कता व निष्ठा के लिए मगध की प्रजा आपकी आभारी रहेगी। पर घंटनाद के इस रूप का लाभ उठा कुमार सुतनु ने कुमार सुकेश की हत्या कर दी। कुमार सुतनु ने बलगुप्त की हत्या की भी योजना बनाई। क्या योजना है कुमार? यही उचित अवसर है आर्यसेन। मैं सम्राट को युवराज की हत्या की सूचना देता हूं और तुम भूगर्भ में आर्य बलगुप्त की हत्या कर दो। पर सिंहरण बलगुप्त की रक्षा करने में सफल रहा। अपने जीवन की रक्षा करो सेनाध्यक्ष। युवराज सुकेश की हत्या हो चुकी है और सेनापति भद्रशाल किसी भी क्षण पाटलिपुत्र में विद्रोह की घोषणा कर सकते हैं। उचित अवसर देख सिंहरण ने कुमार सुतनु की हत्या कर दी। अपनी योजना में असफल सेनापति भद्रशाल आचार्य विष्णुगुप्त के पास पहुंचा। प्रणाम सेनापति। आपसे इस विश्वासघात की अपेक्षा नहीं थी आचार्य। सभी ओर से पराजित भद्रशाल ने आत्महत्या कर ली। सेनाध्यक्ष, आप स्वयं की रक्षा कीजिए। जीवित रहे तो पुनः संगठित हो मगध की रक्षा करेंगे। अमात, यह अवसर उत्तेजित होकर निर्णय लेने का नहीं है। आप गंभीरता से विचार कीजिए। भगुरायण, राजप्रसाद में सम्राट असहाय व अकेले होंगे। मैं जानता हूं अमात, पर क्या आप सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में आप राजप्रसाद जीवित पहुंच पाएंगे? भगुरायण, सम्राट मुझे अपने निकट ना पाकर क्या विचार करेंगे? इन स्थितियों के लिए आप दोषी नहीं हैं अमात। मुझे जाने दो भगुरायण, मुझे जाने दो। विराट, सेनापति भद्रशाल व सेनाध्यक्ष बलगुप्त दोनों का ही कोई पता नहीं है अमात।
बाहर आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं है माते। सेनापति भद्रकाल का कुछ पता चला ना? हम प्रयास कर रहे हैं पर सूर्योदय से पूर्व किसी भी प्रकार सेनापति को ढूंढो। ये हम सबके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मगध का शत्रु धनानंद है। चीखो आप। देव, जो भरी दोपहरी में आंखों को बंद कर कहे कि सूरज तो उगा ही नहीं है, उन्हें रोशनी कौन दिखा सकता है? इस तरह आप सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। क्या है सच? दुर्बलों का विरोध? सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुट्ठी में है। इसे छीन सकते हो तो छीन लो, छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। मगध मेरी मां है देव, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसे नए करों के बोझ से मुक्त कराएं। वरना उसका भौराया बेटा अपने स्वामी का भी मान न रखेगा। शक्तार, लगता है मेरे राज्य में अब कुकुरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लगता है मेरे राज्य में अब कुकुरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था है। मेरे राज्य में अब कुकुरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था है। कुकुरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रणाम सम्राट। शक्तार गृह शत्रुओं ने मेरे कुल, मेरे स्वजनों का नाश कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे बंधुओं, मेरे स्वजनों की हत्या कर दी और मुझे जीवित छोड़ दिया अपने ही स्वजनों की चिता को अग्नि स्पर्श कराने। सम्राट, अभी आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उन्हें रोको शक्तार, उन्हें रोको। इस प्रलय को रोकने के लिए आप किसे आज्ञा देंगे सम्राट? सेनापति भद्रशाल को या सेनाध्यक्ष बलगुप्त को? इनमें से कौन आपकी आज्ञा का निर्वाह करेगा? किस पर विश्वास करेंगे आप? और यदि आपने आज्ञा दे भी दी तो क्या आपको यह विश्वास है कि युद्ध थम जाएगा? क्या आपकी आज्ञा में इतना सामर्थ्य होगा कि परस्पर संघर्षरत स्वार्थों को युद्ध भूमि से विमुख कर पाएंगे? क्या आप गृह युद्ध की ओर उन्मुख मगध की रक्षा कर पाएंगे? क्या आप गृह कला व षड्यंत्रों से ग्रस्त पाटलिपुत्र में स्वयं की रक्षा कर पाएंगे? शक्तार, मैंने तुम्हें मार्ग ढूंढने के लिए बुलाया है। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे शक्तार? आपने मेरे बताए हुए मार्ग का कब अनुसरण किया था सम्राट? सत्य तो यह है कि अब हमारे वानप्रस्थ का समय हो गया है। अर्थात? शीघ्र ही हमें पाटलिपुत्र का त्याग कर देना चाहिए।
क्या ये मगध के शत्रुओं की अभिलाषा है या? आश्चर्य है सम्राट कि आप अभी भी जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही वंशजों के हाथों अपने कुल का मूलोच्छेद देख आपको जीवन के सत्य का बोध नहीं हुआ? यदि मगध की पीड़ा से आप पीड़ित हैं, तो आत्मघात करने का एक अवसर अब भी है आपके पास। मृतकों को पीड़ा नहीं होती, आत्मग्लानि नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, जय पराजय का भास नहीं होता। आत्मघात करने की स्वतंत्रता तो सदैव रही आपके पास, पर मैं जानता हूं कि आप कायरतापूर्ण मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे। इसलिए सम्मानपूर्वक जीने का एक यही मार्ग शेष है आपके पास। आश्चर्य है सम्राट कि आज आप अपने ही राजप्रासाद में अपने ही विश्वस्तों के बीच सुरक्षित नहीं है। मैं यह भी जानता हूं सम्राट कि आपने वर्षों से अपमानित जीवन जी रहे शक्तार को यहां इसलिए नहीं बुलाया कि आप उसके परामर्श की परवाह करते हैं या उसके परामर्श का आपकी दृष्टि में कोई मूल्य है। आपने शक्तार को यहां इसलिए बुलाया है कि वो आपको यहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग बता सके। ऐसे आश्चर्य से मत देखें सम्राट। मैं भी मगध की राजनीति का अविभाज्य अंग रहा हूं, इसलिए जाने से पहले मैं आपको यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपकी मुक्ति का एक ही मार्ग है, और वो है विष्णुगुप्त चाणक्य। यदि स्वयं की रक्षा चाहते हैं, विनाश की ओर अग्रसर पाटलिपुत्र की रक्षा चाहते हैं, तो बस यही एक मार्ग शेष है आपके पास। विडंबना ही है कि आज आपको आक्रमणकारियों को पाटलिपुत्र की रक्षा के लिए आमंत्रित करना होगा, क्योंकि इस उन्मत्त समुदाय को कोई राजआज्ञा नहीं रोक सकती। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा उन्हें युद्ध भूमि से विमुख नहीं होने देगी। शेष निर्णय आपको करना है। शक्तार, क्या अन्य कोई मार्ग नहीं? नहीं सम्राट। शक्तार, मैं पाटलिपुत्र का त्याग करने को तत्पर हूं। कुमार चंद्रगुप्त को सूचना भेज दो कि वह विजयी हुआ। मैं पाटलिपुत्र उसे समर्पित करता हूं। विष्णुगुप्त से कहना मैं बिना लड़े ही पराजित हुआ। वह जो अधिकार चाहे ले ले, पर इस युद्ध को रोके। जाओ शक्तार, पाटलिपुत्र की सुरक्षा की व्यवस्था करो। पाटलिपुत्र की सुरक्षा की व्यवस्था करो शक्तार। पाटलिपुत्र की सुरक्षा की व्यवस्था।
सावधान, संभवतः भद्रशाल के समर्थक आ रहे हैं। रुक जाओ, वे सम्राट के विशेष संदेश वाहक हैं, उन्हें जाने दो। कहाँ जाना है? वहां चंद्रगुप्त के पास। द्वार खोल दो। क्या हुआ? सेनापति भद्रशाल के संबंध में अभी तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है अश्वाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष बलगुप्त अभी तक लुप्त है अश्वाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष बलगुप्त को ढूंढो और उसकी हत्या कर दो। इन परिस्थितियों में कहीं उसने कुमार चंद्रगुप्त से संधि कर ली तो हम जीवित नहीं बचेंगे नायक। सम्राट अभी तक जीवित है अश्वाध्यक्ष। सम्राट के संबंध में निर्णय मैं नहीं, सेनापति लेंगे। अब तुम जा सकते हो। जो आ गया अश्वाध्यक्ष। नायक, अमात्य राक्षस अभी तक जीवित क्यों है? अश्वाध्यक्ष, कारण नहीं जानना चाहता मैं। जाओ ढूंढो उन्हें। महामंत्री, सम्राट ने मंत्री परिषद को भंग कर दिया एवं स्थितियां सामान्य होने तक आचार्य विष्णुगुप्त को महाअमात्य नियुक्त किया है।
शक्टार। हाँ देव, क्या मैं महाअमात्य विष्णुगुप्त से एक बार नहीं मिल सकता? मैं प्रयास कर देखता हूं देव। इन स्थितियों में कौन घात करेगा ये कहना कठिन है आर्य। विश्वासघाती प्रकाश में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का साहस नहीं करेंगे, पर रात्रि होते ही षड्यंत्रकारी पुनः सक्रिय हो जाएंगे। भद्रशाल नगर से बाहर है और यदि उसने निश्चय कर लिया है तो हमारे लिए परिस्थितियां कठिन हैं। संभवतः वह भी रात्रि की ही प्रतीक्षा कर रहा है। क्या सोच रहे हैं सेनाध्यक्ष? हमें थोड़ा साहस करना होगा अश्वलायन। हमें किसी भी प्रकार सम्राट तक पहुंचना होगा। यह दुस्साहस होगा सेनाध्यक्ष। संभव है सम्राट जीवित भी ना हो। जिन्होंने कुमार सुकेश व कुमार सूतनु की हत्या की है वे सम्राट को क्यों जीवित रखेंगे? और यदि सम्राट जीवित भी है तो हत्यारे उनका उपयोग कर रहे होंगे। सम्राट को जीवित रखना भी उनके षड्यंत्रों का एक अंग है। संभवतः वे राजप्रासाद में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि सुगमता पूर्वक अपने मार्ग को निष्कंटक कर सकें। सेनाध्यक्ष, हमारा लक्ष्य अब सम्राट की रक्षा का नहीं है। हमारा लक्ष्य अब पाटलिपुत्र के गृह शत्रुओं व आक्रमणकारियों से रक्षा का है। और दोनों ही स्थितियों में भद्रशाल का हमारे हाथ लगना महत्वपूर्ण है। यदि उसने आक्रमणकारियों से संधि कर ली है तो शत्रुओं से पाटलिपुत्र की रक्षा असंभव है सेनाध्यक्ष। कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सूचनाओं के एकत्र होने तक हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी सेनाध्यक्ष। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ओम नि सा रे सा नि सा सा रे नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा सा रे।